बिहार में वितंडा खड़ा किया जाता है जातीय समीकरण पर। जी। राजपूत की उपेक्षा कर दी गई। तेजस्वी यादव का आरजेडी का यह कहना कि झुनझुना थमा दिया गया है। झुंझुना नहीं, मलाईदार विभाग चाहता। मैंने झुनझुना का मतलब सर यह मलाईदार। हाँ, अच्छा। मलाईदार विभाग। इन विभागों के माध्यम से बिहार में योगदान नहीं किया जा सकता है। जेल की देहली पर वह खड़ा है, उसी है ना झुंझुना के बदौलत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। राजपूतों को कुछ नहीं मिला, कुशवाहा को कुछ नहीं मिला, मिथिला भी खाली हाथ रह गया। तो क्या वाकई में बिहार को कुछ नहीं मिला? तो आज इसी कुछ नहीं मिला को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बहुत तरह की बातें हो रही है, बहुत चर्चा है, सियासत गरमाई हुई है बिहार की। क्या वाकई में राजपूतों को कुछ नहीं मिला, कुशवाहा को कुछ नहीं मिला? अगर कुछ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, उसमें बिहार के हिस्से से 8 लोग मंत्री बने। ठीक है कि इसमें भूमिहारों को प्रमुखता मिली है। 2 भूमिहार कोटे से आए हैं। एक जदयू से हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, दूसरे हैं गिरिराज सिंह, पहले भी मंत्री थे जी। और ब्राह्मण से एक हैं सतीश चंद्र दुबे, जो पहली बार मंत्री बने। अन्य कोटे से अगर देखिए तो चिराग पासवान हैं, वह पासवान कोटे से आते हैं। जीतनराम मांझी हैं, वह मांझी कोटे से, दलित कोटे से आते हैं जी। और रामनाथ ठाकुर हैं, जो अति पिछड़े समाज से आते हैं। राजभूषण निषाद हैं, जो निषाद से कहिए मल्ला समाज से, बल्ला समाज से आते हैं। और इसी तरह से जो भी मंत्री हैं, है ना, ये नित्यानंद राय हैं, जो दोबारा बने हैं, वह भी यादव समाज से हैं जी। तो कहने का यह अर्थ है कि मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ केंद्र में, उसमें जो बिहार के लोगों को हिस्सेदारी दी गई। एक तो पहले जो एनडीए गठबंधन के सहभागी हैं, उनकी हिस्सेदारी तय की गई। अब चिराग पासवान 5 के 5 सीट पर जीत गए, तो उनका हक बनता था, उनको दिया गया, है ना। उनका दल 5 सीट उनको मिला था, 5 पर जीत गया, तो वो अपने उनका हक बना। जीतनराम मांझी, ठीक है, वो 1 सीट से चुनाव लड़े और जीत गए गया संसदीय क्षेत्र से, लेकिन उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस हक से उनको मंत्रिपरिषद में रखा गया। अब रामनाथ ठाकुर की बात की जाए, जदयू के हैं राज्यसभा सदस्य, तो रामनाथ ठाकुर एक तो कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे कई बार, और अनुभवी हैं, उम्रदराज हैं, नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इनके पिता कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों की आवाज बुलंद करने की, जो अगर सबसे पहला नेता कोई बिहार का था तो वह कर्पूरी ठाकुर था। इसी वजह से उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि दी। तो इनका भी हक बनता है, जदयू कोटे से हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के खास हैं, कई बार से सांसद बनते रहे हैं। पिछली बार भी उनके जो केंद्र में मंत्री बनने की पुरजोर चर्चा थी, लेकिन नहीं बन सके किसी वजह से। तो अब सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण कोटे से उनको बनाया जाना लगभग तय था कि इस बार किसी ब्राह्मण को दिया जाए, तो इसमें सतीश चंद्र दुबे को दिया गया। सतीश चंद्र दुबे पार्टी के, भाजपा के मतलब संयमित नेता रहे हैं। तो ये एक देखा जाता है कि मंत्रिपरिषद में किसको रखा जाए, किसके अनुभव का लाभ उठाया जाए, किसके राजनीतिक चरित्र से पार्टी को कितना फायदा होता है, इसका भी गुना भाग लगाया जाता है। तो अब नित्यानंद राय दोबारा जीत गए, बहुत टसल में जीत गए। कोयरी बहुल क्षेत्र जो है उजियारपुर से वह जीत गए, जबकि इस बार कोयरी मतों का जो है बिखराव बिहार में भारी पैमाने पर हुआ और इसका सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महागठबंधन में चली गई। बावजूद इसके उजियारपुर सीट से नित्यानंद राय जीत गए। नित्यानंद राय यादव है,
और उजियारपुर सीट कोयरी बहुल है, कुशवाहा बहुल है। उनके प्रतिद्वंदी आलोक मेहता कोयरी समाज से आते हैं। बावजूद इसके नित्यानंद राय जीत गए। दूसरी बात है, कहा जाता है अमित शाह के गृह मंत्री जो हैं केंद्र में, उनके ही पसंदीदा हैं, तो अमित नित्यानंद राय को बनाया गया। यादव कोटे से भी इनकी हक बन रहा था, इसलिए भी इनको बनाया गया। मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है उसमें हर एक जाति को संतुलित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बिहार में वितंडा खड़ा किया जाता है जातीय समीकरण पर। राजपूत की उपेक्षा कर दी गई, कुशवाहा को नहीं शामिल किया गया। तो ये एक है सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, है ना। अब चुनाव से पहले, तब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ा समाज को तोड़ने की कोशिश लालू प्रसाद ने की। इसमें बहुत हद तक उनको सफलता भी मिली जी, है ना। सवर्णों को उन्होंने टिकट वितरण में नजरअंदाज कर दिया था। 23 सीट उनके जिम्मे थे, उसमें से मात्र 2 दिए। एक बक्सर से सुधाकर सिंह को, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उनको मिला, जीत भी गए। और दूसरे वैशाली संसदीय सीट से मुन्ना शुक्ला को, जो भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावे किसी सवर्ण को लालू प्रसाद ने तरजीह नहीं दी। अति पिछड़ों पर ज्यादा उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि रखी। हालांकि जीत कर जो आए हैं उसमें से एक कुशवाहा है, जो औरंगाबाद से जीते हैं, अभय कुशवाहा। कई कुशवाहों को उन्होंने टिकट दिया, लेकिन कोई जीता नहीं। वहां महागठबंधन से एक और कुशवाहा जीते, माले के प्रत्याशी काराकाट से राजाराम सिंह। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भी लालू प्रसाद को बहुत फायदा नहीं हुआ कुशवाहों को चुनाव मैदान में उतारने से। सिर्फ औरंगाबाद में उनको जीत हासिल हुई, और बरसों पुरानी जो बातें वहां रवायत चली आ रही थी, औरंगाबाद से जीतेगा तो राजपूत जीतेगा, उसको उन्होंने खंडित कर दिया। इस रवायत को तोड़ दी कुशवाहा प्रत्याशी देकर। अब सवाल है कि जब कुशवाहा एनडीए से जीते ही कम है, तो उनको कैसे दिया जाता, उनकी हिस्सेदारी कैसे होती। और भाजपा के लिहाज से अगर देखा जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो एक सम्मानजनक पद और एक प्रशासनिक पद कुशवाहा समाज को पार्टी ने दे रखी है। बावजूद इसके इस पर चिल्पों करना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुशवाहा लव कुश समाज जो है उसके सबसे बड़े हिमायती और सबसे बड़े पृष्ठपोषक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं स्वयं। लालू प्रसाद की लाख कोशिश के बावजूद इस चुनाव में कुर्मी, कोयरी, धानुक जो भी हैं इस समाज के लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार से अलग नहीं हुए। अगर अलग हो जाते तो जीत की तस्वीर कुछ और कहती। जीत की तस्वीर जो बता रही है वह साबित कर रहा है कि जो इंटैक्ट इनके साथ वोट है 16%, वह 16% मत रहा, जिस वजह से ठीक है तो 4 सीटों का घाटा हुआ, लेकिन जीत हुई। 12 पर भाजपा भी जीती और 12 पर जदयू भी जीती। तो इसका सवाल उठाना अब राजपूतों का सवाल है। हाँ, राजपूतों को क्यों जगह नहीं मिले, तीक्ष्ण सवाल है ये, और इसको लेकर भारी हंगामा जो है राजनीतिक गलियारे में की जा रही है। आज सुनील सिंह भी बोल दिए, आरजेडी के एमएलसी लालू प्रसाद के खासम खास हैं। उन्होंने बोला कि क्या मिला, कुछ नहीं मिला। पैर छुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तब भी कुछ नहीं मिला। अब ऐसे ऐसे सवाल दागे जाएंगे, क्या नहीं मिला। 8 मंत्री बने राज्य से, तो कहीं न कहीं विकास का एक नया पैमाना खड़ा होगा। अगर काम करेंगे तब सर, अगर काम करेंगे तब। अब क्या मिलता बिहार से, जहां से ठीक है 30 सांसद जीत कर गए, 8 तो मिली हिस्सेदारी। यह भी सही है कि पहले के
मंत्री परिषदों में केंद्र में राजपूत समाज से कोई न कोई मंत्री रहा करता था, चाहे भाजपा कोटा से। इस बार मौका नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या कारण भी तो ढूंढा जाएगा। शाहाबाद क्षेत्र में आप देख लीजिए जो अंतिम चरण में हुआ जी, वहां किस तरह से राजपूतों ने एक सुपर फिल्म स्टार भोजपुर के चक्कर में अपना बोर्ड छितर बितर कर लिया और भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले शाहाबाद में इस बार भाजपा का सफाया कर दिया। हो गया ना, इसकी खींच तो कहीं ना कहीं सरकार उतारेगी। मतलब सर वोट जो में जो खिलाफ आया उसके पीछे यह भी एक समीकरण हो सकता है कि वोट बिखरने से जगह नहीं मिली। अभी क्या है, हो सकता है आगे जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हो तो कई हैं चेहरे जिनको मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है राजपूत कोटे से। अब राजीव प्रताप रूडी जी बहुत मशक्कत के बाद जीते, बहुत कड़ा मुकाबला में उन्होंने जीत हासिल की। लालू प्रसाद की पीडीआई बेटी, दुलारी बेटी रोहिणी आचार्य को उन्होंने पराजित किया। जी ठीक है कि मात्र 16,000 मतों से रोहिणी आचार्य को वो हरा सके, लेकिन फिर राज्य में डंका बज रहा था कि रोहिणी जरूर जीतेगी और राजीव प्रताप रूडी हारेंगे। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। ठीक है, भविष्य में हो सकता है कि उनको मौका मिले केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जाने का। अब जनार्दन प्रसाद सिंह सेगरीवाल वो भी जीते हैं जी महाराजगंज सीट से। उनकी घेराबंदी भी लालू प्रसाद ने जबरदस्त कर रखी थी, जातीय घेराबंदी कर दी थी। वहां से भूमिहार जाति के कांग्रेस की को यह सीट मिला, लेकिन वहां से भूमिहार जाति के आकाश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि महाराजगंज जो संसदीय सीट है उसमें भूमिहार और राजपूत दोनों जो है निर्णायक साबित होते हैं। तो सवर्णों के वोट में तोड़ फोड़ हो, इसका ख्याल रखते हुए लालू प्रसाद ने भूमिहार प्रत्याशी को वहां से चुनाव मैदान में उतार दिया ताकि भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नहीं जीत पाए। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत गए, लालू प्रसाद को वहां भी मात मिली। तो हो सकता है कि भविष्य में इसका जो है लाभ जनार्दन प्रसाद सिंह सिग्रीवाल को मिल सकता है। केंद्र में जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो एक आध मौका उनको भी मिल सकता है, हालांकि अभी तक उनको केंद्र में यह अवसर नहीं मिला है। अब एक जीते हैं राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से जी, वहां भी लालू प्रसाद ने जबरदस्त घेराबंदी करवाई, अगर वो पिछड़ों की जो है प्रतिद्वंदिता करवाकर स्वयं किसी प्रत्याशी को नहीं दिए सीट, उन्होंने बड़ा आसानी से मुकेश सहनी की पार्टी को दे दिए। मुकेश सहनी ने कुशवाहा को उतार दिया, जिस कुशवाहा को तुरूप का पत्ता के तौर पर इस बार लालू प्रसाद जी इस्तेमाल कर रहे थे, उसी कुशवाहा से जो है ना राधा मोहन सिंह को भी परास्त करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उनको सफलता मिल गई। औरंगाबाद में जो मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, जहां अभय कुशवाहा ने राजपूतों को हराकर यह साबित कर दिया कि अब औरंगाबाद मिनी चित्तौड़गढ़ नहीं रह गया, बल्कि अब यहां पिछड़ों की जो है ना दाल गला करेगी। एक समीकरण, नया समीकरण जो है लालू प्रसाद ने औरंगाबाद में गढ़ दिया। जी, लेकिन पूर्वी चंपारण में उनका यह जो है राजनीतिक खेल बिगड़ गया। यहां राधा मोहन सिंह जीत गए, लेकिन राधा मोहन सिंह उम्र जो है ज्यादा हो गई है, तो हो सकता है कि बीमार भी रहते हैं जैसा कि लोग कहते हैं, इस वजह से भी उनको नहीं मौका मिला। पहले वो केंद्र में मंत्री रह भी चुके हैं, तो ये सब वजह है। और किसको मिलता, और कौन राजपूत कैंडिडेट थे जीते हुए एनडीए से जिनको मौका मिलना चाहिए था? तो ये सवाल दागने से पहले न उसके कारण भी जाना जाना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों नहीं दिया गया, आगे भी संभावना बनती है। तो इसको लेकर जो है इस तरह के जो राजनीतिक जो क्या कहिए बितंडा खड़ा किया गया, यह सिर्फ एक सोसेबाजी है। जैसा मिथिला पर भी सवाल उठ रहा है कि मौका नहीं मिला। हाँ, मिथिला मिथिलांचल से मौका नहीं मिला।
जबकि बीजेपी का प्रदर्शन, जदयू का प्रदर्शन वहां पे रहा है, अच्छा रहा है। रामनाथ ठाकुर छोड़कर, रामनाथ ठाकुर मिथिला से आते हैं, समस्तीपुर के रहने वाले। रामनाथ ठाकुर मिथिला से आते हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो हो सकता है इस लिहाज से भी मिथिलांचल को देख लिया गया होगा कि मिथिलांचल के एक कोटा में रामनाथ ठाकुर इस बार हैं। दूसरे नित्यानंद राय भी उसी क्षेत्र से आते हैं जी। तो अगर मिथिलांचल की बात की जाए तो नित्यानंद राय और रामनाथ ठाकुर यह तो कहीं ना कहीं से इसकी भरपाई कर दे रहे हैं। अब कोसी के क्षेत्र से लोग नहीं कोई है मंत्रिपरिषद में। आगे जिस तरह से केंद्र मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो फिर लोगों को मौका मिलेगा। हालांकि वहां से हकदार हैं, धीरेन्द्र यादव कई बार जीते हैं। हाँ, उनके नामों का जिक्र भी हो रहा था कई बार कि हो सकता है मौका मिले। ये सब जो है हकदार थे, लेकिन आगे फिर जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, तब हो सकता है कि इनको मौका मिले। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है मंत्रालय के संदर्भ में। तो तेजस्वी यादव का, आरजेडी का यह कहना कि झुनझुना थमा दिया गया है, इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, झुनझुना क्या होता है? जो हाथ में लेकर बच्चा बजाता है जी। लेकिन बिहार के मंत्रियों को विकास का मौका दिया गया है, काम करने का अवसर दिया गया है, वह करके दिखाएं। अगर वह नहीं करके दिखाते हैं तब कहा जा सकता है कि झुनझुना थामे समय बिता दिए। लेकिन झुनझुना का जो आशय तेजस्वी यादव बता रहे हैं या उनके पार्टी के लोग बता रहे हैं, आज जो जेल की देहली पर वह खड़ा है, उसी है ना झुनझुना के बदौलत, जिसको झुनझुना नहीं मलाईदार विभाग चाहता का, मैंने झुनझुना का मतलब सर यह मलाईदार। हाँ, अच्छा। मलाईदार विभाग। और मलाईदार विभाग लालू प्रसाद जी को पहली बार जब 2004 में वह बने थे मंत्री केंद्र में जी, तभी दे दी सोनिया गांधी ने, और वह भूल गए। रेलवे सर, हाँ, रेलवे की तरफ इशारा कर रहे हैं, रेल की तरफ। रेलवे मिला था उनको जी, रेल मंत्रालय। तो आज क्या हुआ? खुद तो उसके जंजाल में फंसी गए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उसी गिरफ्त में है। तो जो आशय वह दर्शाना चाह रहे थे उसका अर्थ जनता भी समझ रही है, और जिनको मंत्री बनाया गया वह भी समझ रहे हैं। जो विभाग उनको मिला है उस विभाग में करने की ढेर सारी संभावनाएं हैं, जिससे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की, है ना, छोटे छोटे शहरों की तस्वीर बदल सकती है ना, बिहार के युवाओं की तकदीर बदल सकती है। तो झुनझुना का आरोप लगाना गलत है। एक सियासी बातें हैं, और सियासत में आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए। जिस तरह के झुनझुना और खिलौना की बातें कही जा रही है, यह कहीं न कहीं से क्या कहिए हास्यास्पद, और इसको आगे भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को यहीं पर गौण कर देना चाहिए। मतलब सर आप यह कहना चाह रहे हैं कि झुनझुना का मतलब है आरजेडी के अनुसार मलाईदार, और मलाईदार विभाग ने बिहार के जो मंत्री बनाए गए हैं मोदी कैबिनेट में, उनको काम करने वाला विभाग मिला है, कुछ कर दिखाने वाला विभाग मिला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि हम मतलब देश को ले जाएंगे विकास के पथ पर, पूरी दुनिया में इसको विकास के पथ पर पहचान देंगे। तो उसी हिसाब से बिहार के मंत्रियों में विभागों का वितरण किया गया है। तो अब मंत्रियों को करके दिखाना, तो वह अगर सच्चे अर्थ में खास प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार में अगर विकास का जो रोड मैप तैयार करें और इस दिशा में कारगर काम करें, तो सही मामले में जो है बिहार का जो की तस्वीर बदल सकती है। सुनील सिंह ने सवाल उठाया है, तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, और भी कई जगहों से कई लोग सवाल इस पर उठा रहे हैं। तो क्या जो विभाग
बिहार के सांसदों को मिला है, जो मंत्री बनाए गए हैं, क्या उसमें कुछ करने लायक नहीं है? क्या इन विभागों के माध्यम से बिहार में योगदान नहीं किया जा सकता है? देखिए, सवाल है कि मंत्री कितने कर्मठ होते हैं, क्षेत्र में विकास के प्रति उनकी कितनी दिलचस्पी होती है, केंद्र सरकार का कितना सहयोग वह ले पाते हैं, है ना। उसी आधार पर जो है विकास की रूपरेखा तय होती है और जमीन पर उतरता है। तो ये चीज है। अब जैसे ललन सिंह की बात कीजिए, उनको पंचायती राज, डेयरी, मत्स्य एवं पशु क्या कहता है पालन विभाग दिया गया है जी। तो ये इस विभाग में संभावनाएं नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिहार में बहुत कुछ करने की अभी है कोशिश पंचायत स्तर पर। जैसे डेयरी को विकास किया जाए तो पशुपालन विकास होगा। रोजगार की बात करते हैं तो डेयरी में उद्योग में, पशुपालन उद्योग में, बड़ी संभावना उद्योग में बहुत सारी संभावनाएं हैं। सिर्फ इसमें जो है नई दिशा देने की है, नया जो है स्वरूप इसको देने का है और ईमानदार प्रयास करने की कोशिश है। तो ग्रामीण स्तर पर डेयरी विकास करके बहुत सारी जो है अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते। मतलब सर, ललन सिंह के पास बड़ा मौका अगर अच्छा है तो हाँ। बिहार के विकास के योगदान में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर वह बदल सकते हैं। वह बता सकते हैं कि करने से बहुत कुछ होता है और रोजगार के लिए जो बिहार के लोग अन्य प्रांतों में जाते हैं उन्हें अपने प्रांत में ही अवसर मिल सकते हैं। जी सर, रामनाथ ठाकुर का भी, रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते बिहार के लिए? कहीं नहीं कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वो राज्य मंत्री बने। कृषि को डेवलप करने की जरूरत है बिहार में। कृषि यहाँ जो यहाँ की कृषि है बिहार की है क्या, यहाँ देखिए किसानों के लिए कृषि मतलब खेती की जो है समस्या है, बहुत सारे समस्याएं हैं जो यहाँ किसानों को अभी भी दो चार होना पड़ता है। इसके समाधान के लिए रामनाथ ठाकुर अगर ईमानदार प्रयास करेंगे, क्योंकि वह उसी समाज से आते हैं, पिछले समाज से आते हैं, तो यहाँ एक उन्नत संभावना बन सकती है। इसी तरह से आपको जैसे है गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय, हाँ, इस पर भी सर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कर लेंगे गिरिराज सिंह? कपड़ा मंत्रालय है, क्या कर लेंगे वो? देखिए, भागलपुर का जो सिल्क उद्योग है, हैंडलूम है भागलपुर का, जी, कितना उन्नत है। उसको वह जो है एक पहचान, तो पहले से पहचान मिला हुआ में जो वहाँ सिल्क उद्योग है, हैंडलूम उद्योग है, इसको समृद्ध कर सकते हैं। इसके अलावे जो बंद पड़ा हुआ सूत मिल है, कपड़ा मिल है, इस सब को भी वह चालू करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। बिहार सर, बिहार में कई धागा मिल भी हुआ करते थे जो बंद हो गई। वही नहीं बता रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क को जो है विकसित कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो संभावनाएं बहुत। सर, दर्शकों को एक चीज अभी बताना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो हैं वो जानते भी होंगे। जैसे बिहार में चंपारण में चनपटिया है, चनपटिया में कोरोना के काल के दौरान पर वहां पे एक क्लस्टर, रेडीमेड क्लस्टर डेवलप किया गया, जो आज अपनी सफलता जो है वो नई कहानी वो रेडीमेड क्लस्टर लिख रहा है। तो क्या इस तरह की संभावनाएं अन्य जिलों में नहीं है बिहार में? क्या मंत्री के नाते वो गिरिराज सिंह ऐसा ही कुछ मुकाम खड़ा नहीं कर सकते? ये है कि नहीं सर, संभव है कि नहीं? बहुत सारी संभावनाएं हैं कपड़ा मंत्रालय में। अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो बिहार में, आखिर पहले चलता था कॉटन मिलता, सूता मिलता, ये सब जो बंद हो गए सरकार की लापरवाही से ना, उसको पुनर्जीवित करके रोजगार धंधा का भी अवसर उत्पन्न किया जा सकता है। तो करने के लिए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। कपड़ा मंत्रालय कोई कपड़ा खराब मंत्रालय नहीं है, लेकिन हाँ, लोग आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। अब सवाल है कि मंत्री को दिखाना है कि इन आलोचनाओं को हम कैसे झूठा साबित करें और एक सकारात्मक अपनी पहचान बनाएं, विभाग की पहचान बनाएं। सर, जीतन राम मांझी का भी जिक्र। जीतन राम मांझी के पास तो बहुत अच्छा विभाग मिला है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय करके जो है जी। अब बताइए, लघु उद्योग में जो है बिहार में किसकी संभावना है? बड़े बड़े उद्योग चले गए झारखंड में, तो यहाँ छोटा उद्योग स्थापित करके हम यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, जहाँ
संभावनाएं बनी हुई है उसको पुनर्जीवित करके, उसको नए उद्योगों को की संभावना तलाश कर उनको उद्योग स्थापित करने में उनकी मदद करके हम एक जो है ना औद्योगिक माहौल बना सकते हैं बिहार में, जिसका लाभ बिहार वासियों को मिलेगा, यहाँ के युवाओं को मिलेगा और यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था राज्य की उन्नत होगी। सर, चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण में तो बिहार में संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। यहाँ एक से एक संभावनाएं हैं। जैसे मखाना का देख लीजिए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर मखाना को तब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। इसी तरह से मक्का की खेती होती है। अपने खगड़िया इन इलाकों से मक्का खरीद कोसी का जो इलाका है वहां से मक्का खरीद कर पंजाब हरियाणा कहाँ कहाँ ले जाया जाता है और वहाँ जो है आप देखते हैं वो जो बनता है पॉपकॉर्न या आलू चिप्स वगैरह जो बन के आता है जी, वहां से आता है, हम यहाँ खाते हैं शान के साथ, है ना। तो ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगा दी जाए बिहार में, कोसी के क्षेत्रों में जी, और खगड़िया का जो इलाका है उसमें, तो बेरोजगारी तो दूर होगी ही, वहां की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होगी और किसान भी जो है ना धनवान होंगे। तो करने की चाहत होनी चाहिए। और चिराग पासवान युवा हैं, इनकी सोच भी है, कहे भी पहले भी नारा देते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो अब उनको मौका मिल गया। हाँ। अब वह करके दिखाएं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसे बनता है जी। और खाद्य प्रसंस्करण की बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे हैं यहाँ उत्पाद जिसका उपयोग है ना औद्योगिक तौर पर किया जा सकता है। सर, सतीश चंद्र दुबे, कोयला एवं खनन विभाग मिला, हालांकि कोयले की खान वगैरह तो झारखंड में चली गई बंटवारे के बाद, बावजूद इसमें खनन विभाग में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिस पर अगर मंत्री जी का ध्यान जाए तो इसमें संभावनाएं ही संभावनाएं। सर, बहुत रिसर्च का काम चलता रहता है, बिहार में भी इस तरह की खोजें हो रही है कि कहीं पे कॉपर मिला, कहीं पे पेट्रोलियम की बात सामने आती है। तो क्या सतीश चंद्र दुबे के हाथ में एक बड़ा मौका नहीं है कि इस तरह की चीजों को खोज कर और बिहार में और क्या खनिज है उस पर काम करवाए, ताकि दुनिया की जो निगाह है वो बिहार में आ जाए, टिक जाए? तो सतीश चंद्र दुबे के लिए भी पहला मौका है कि वह अपने विभाग में, अपने क्षेत्र में बिहार को एक, और खास करके खनन क्षेत्र में एक ऐसी पहचान दें जो कि आने वाले पीढ़ी विकास सतीश चंद्र दुबे का नाम याद रखे जी। राजभूषण निषाद को मिला है, जल शक्ति के राज्य मंत्री बने हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं मुजफ्फरपुर से। पिछली बार वह हार गए थे वीआईपी प्रत्याशी से, वीआईपी प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के अजय निषाद से। इस बार अजय निषाद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बने मुजफ्फरपुर से जी, लेकिन राजभूषण निषाद जो है जीत गए, अजय निषाद हार गए। हो सकता है इसी का पुरस्कार मिला कि उनको मंत्री बना दिया गया पहले ही जीत में। इनको जो बनाया गया जल शक्ति विभाग का जो मंत्री बनाया गया इनको, तो एक तो उत्तर बिहार से आते हैं जहाँ की मुख्य समस्या है बाढ़, तो उससे निपटने का जो है इनके पास उसका रोड मैप भी तैयार कर सकते हैं। वहाँ की जो बाढ़ की जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट करके, है ना। जब सुखाड़ की स्थिति आती है, जिन खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक पानी ले जाने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इनकी भी जवाबदेही बहुत बड़ी है और सिर्फ बोले ना कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इनके पास भी जो विभाग मिला है वह करके दिखाने वाला विभाग है। तो आप समझ गए होंगे कि वाकई में बिहार को कुछ नहीं मिला, राजपूतों को कुछ नहीं मिला, कुशवाहा को कुछ नहीं मिला और क्या मिथिला का हाथ भी खाली रह गया। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।